ईयर 2000 आई वाज बिट डिस्टर्ब। तो जैसा कि सब लोग गुरुजी के चरणों में पहुंचते हैं, लेकिन आप पहुंच नहीं सकते जब तक गुरुजी ना बुलाएं। तो ऐसे ही हमारे पड़ोस में पापा के फ्रेंड रहते थे, वो भी कनाडा रह रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि संजय तू थोड़ा सा डिस्टर्ब है, चल तेरे को मैं बहुत एक अच्छी जगह पे लेके चलता हूँ। तो मुझे पता नहीं था वो कहाँ लेके जा रहे हैं, किधर लेके जा रहे हैं, कैसे लेके जा रहे हैं। मैं उनके साथ चला गया। अंपायर स्टेट हम पहुंचे, वहाँ गाड़ी बाहर पार्क की और अंकल के साथ मैं अंदर दरबार की तरफ चला। मुझे पता नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे। जैसे अंकल ने बोला वैसे हम चलते चले गए। वहाँ पहुंचे दरबार में, बहुत ही प्यारा सुंदर सा भव्य दरबार। एंट्री की, एंटर करके सामने गुरुजी बैठे थे। हमें एक्चुअली नहीं पता, गुरुजी तो उनका ऑरा इतना जबरदस्त है कि बहुत ही यहाँ पे आप मतलब आंखों में एक सेकंड के लिए तो बिल्कुल ब्राइटनेस हो जाती है, आपको समझ नहीं आता आप कहाँ पहुँच गए। अपनाया अपने श्री जन्नत में पहुँच गए ऑलमोस्ट। अपना लेकिन पहली बारी में आपको इतनी समझ आती नहीं मुझको, मैं बहुत तो मैं भी ना समझ आदमी, मैं भी पहुँच गया। छोटी सी उम्र थी मेरी तब, 30-31 साल का रहा हूँगा 2000 में। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे कुछ समझ में आया नहीं। जैसे उन्होंने बिठाया, गुरुजी के चरणों में नमस्कार किया, नमन किया गुरुजी को। उसके बाद जो सेवादार थे उन्होंने जहाँ बिठाया वहाँ बैठ गए। बैठने के बाद जैसे चाय प्रसाद आया, समोसा प्रसाद आया, वो छका। इतनी देर में गुरुजी जैसे आज आपने मेरे को सेवा दी है कि गुरुजी के चरणों में गुरुजी का बखान करूं, तो मुझे तो समझ थी नहीं। तो उस समय गुरुजी ने बोला, एक अंकल वहाँ बैठे थे कि चल हुन तू दस दे तेरे नाल की होया। एक मंदिर है वहाँ पे जो है, तो वहाँ जंगल मल्होत्रा अंकल थे, उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया। बीमारियां दूर अब लेकिन क्योंकि फर्स्ट टाइम गए हो आपको समझ कुछ आता नहीं है। क्या हुआ कि लेकिन प्री नर्सरी थी समझ लो मेरी। वहाँ गुरुजी ने अपना एडमिशन मेरे को दे दिया। वहाँ गए, वहाँ पहुंचा तो अंकल ने सत्संग शेयर किया। अंकल का सत्संग था जो गुरुजी की एक बड़ी सी बुक है, उसमें मेंशन है वो सत्संग, द घोस्ट ट्रेन। तो वो अंकल ने सत्संग शेयर किया, लेकिन मेरी समझ से ऊपर था। मुझे समझ नहीं आया वो क्या बोले क्या नहीं बोले। मुझे यही लगा कि पता नहीं गुरुजी अपना बखान करा रहे हैं, मतलब पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट जैसे होता है, मुझे ऐसा लगा। लेकिन ना समझ था, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। आज भी उतनी समझ नहीं है, आज भी ना समझ ही कहूँगा मैं अपने आप को। तो गुरुजी ने वो सत्संग शेयर कराया, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन समहाउ मैं अंकल के साथ जाता रहा। उन दिनों में बहुत परेशान था क्योंकि मैं मालवीय नगर में रहता था। वहाँ पे हमारी बिल्डिंग हमने तोड़ दी थी, उसको नक्शा उच्छा बनाने के लिए दिया था। एमसीडी में नक्शा पास होने के लिए जाता है, तभी वो नक्शा पास होएगा तो आप बिल्डिंग बना सकते हैं। वो नक्शा बनाने के लिए दिया था जैसे हमने, तो समहाउ नक्शा पास हो गया। जी ने बोला जी ठीक है, आप अपनी बिल्डिंग तोड़ दीजिए। जो हमने 2 मंजिल बनी हुई थी हमारी बिल्डिंग, अच्छी खासी बिल्डिंग बनी हुई थी। खैर क्योंकि अब नया बनाना था तो तोड़ दिया उसको। तोड़ के उनको बताया कि हाँ जी आप आके इंस्पेक्शन कर लीजिए। उन्होंने अपना एक वहाँ से इंजीनियर भेजा, वो इंस्पेक्शन करके उनको बता दिया कि हाँ जी इन्होंने 0 लेवल कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है आप आगे नक्शा ले लीजिए। नक्शा लेने गए तो उन्होंने फाइल खोली तो जैसे वो नक्शा देने लगे तो उसमें वो पेपर चेक कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर एक पेपर नहीं है, जो LNDO की NOC बोलते हैं उसको हम लोग। कहने लगे कि सॉरी आपको नक्शा तभी मिलेगा जब आप LNDO से NOC लाएं। अब बड़े परेशान, क्योंकि LNDO उन दिनों कोई कम्युनिकेशन का जरिया नहीं था। सिर्फ आप जाके लेटर दे के आ सकते थे, वो भी उनके फ्रंट ऑफिस में। आप अंदर नहीं जा सकते थे LNDO के ऑफिस में, किसी से मिल नहीं सकते थे। तो सब ऐसे करते कराते 4-6 महीने चले गए। बिल्डिंग टूटी पड़ी है, हम लोग घर से बेघर और परेशान खूब। अचानक ही मतलब तो उसी दौरान अंकल मुझे ये लेके गए गुरुजी के दरबार में। मुझे नहीं पता कैसे क्या हुआ कैसे नहीं हुआ। हमारा नक्शा विदिन 1 और 2 मंथ्स
पास हो गया, उठाई अपनी एनओसी भी आ गया, हमने फ्री होल्ड के लिए अप्लाई किया हुआ था वो अब भी हो आधी गया, रात को एनओसी भी मिल गया, सब कुछ हो जैसे गया। होता है ना कि हम लोगों ने बस नक्शा वक्शा बनवा के मिडवे अपना में ही होंगे मकान तो शुरू कर दिया, मकान भी मतलब बनना आप शुरू हो गया। मानोगे नहीं संगत लेकिन जी, मुझे नहीं पता कि ये इतना कृपा बढ़िया कैसे हुई, सरिये का क्योंकि ट्रक आगे था आप और पहली बारी गए हैं, दो पूरी चार रोड छह 10 खाली बारी थी, गए हैं, मतलब आपको तो थोड़ी 2 ना पता है बजे कि का ये गुरुजी 1:30 करा 2 रहे बजे हैं। का टाइम होगा। अब तो पता नहीं बच्चे मैं तो माता जैसे सो रानी रहे को थे बहुत पीछे मानता था, अभी भी मानता और हूँ। मेरे को भी बहुत नींद आ रही तो थी। अब मेरे अब हस्बैंड कार दिमाग में चला रहे यही थे कि लो माता रानी ने तो बड़ी मेहर हमें की वो है, नजर नहीं लेकिन आया ये नहीं पता कि सरिया, गुरुजी ने कैसे आपका अंधेरा ये था या कुछ काम जो कराया। भी। और समय हमारी गाड़ी जो समय है बीतता ना चला गया, उस मेरी साइड जो है ना वो सरिये में तो जाके उसके बाद लग धीरे गई। धीरे जाना कम हो गया लेकिन गुरुजी के आप दरबार में। मानोगे मतलब जैसे सब लोग कहते एक हैं कि खरोंच मतलब मेरे मुंह से गुरुजी एकदम जब से ब्लेस कर निकल देते पड़ा थे जय बोलते हैं माता जा दी। तू मतलब मौज कर, एकदम से जैसे मेरी तो एकदम आँख खुली, लिटरली एकदम जैसे होता है ना कि हम लोग मौज ही करते रहे। जैसे मेरे तो मन में समाव थॉट चल रहा था टाइम तो बीतता एकदम चला से गया, मेरे मुंह से फिर जय माता के निकल गया और 2015 वहीं में गाड़ी स्टॉप हो गई और एक मतलब डॉली शीशा नारंग जी जरूर हैं, टूटा लेकिन शमी मेरी नारंग साइड जी की वाला वाइफ, टूटा, लेकिन तो एक उनके ही घर पे खरोंच सत्संग था, जिसे वो कहते हैं हमारी मुझे नहीं बहन आया। बनी हुई है, उन्होंने बोला और रेनू को, मेरी वाइफ को, मतलब कि एकदम रेनू बहुत हम सब ऐसे ऐसे घबरा गुरुजी का गए, सत्संग है तो आप बच्चे भी प्लीज उठ गए आना। और तो रेनू ने, मेरी वाइफ ने लेकिन मुझे बोला आसपास कि वहाँ कोई भी चलोगे नहीं, दीदी मतलब के घर पे, ऐसे सुनसान सत्संग है। सड़क। मैंने कहा जरूर अब चलेंगे पता दीदी नहीं के घर। कहाँ से एक मतलब वी वर एक वन ऑफ द सेकंड के फर्स्ट अंदर वन टू जैसे रीच होता ओवर ना देयर, कि कोई गुरुजी हेल्प के के लिए दरबार में भगवान ने वहाँ भेज दिया हाजिरी हो। लगाई, एक साइकिल वाला बैठे वहां से जा रहा था और और उसने शब्द देखा सुन कि के ऐसे और ऐसे सारा है तो वो फटाफट हेल्प के 2 लिए आ घंटे का गया सत्संग चला। और उसने इट देखा वॉज कि भी वेरी टायर भी वेरी पंचर हो वेरी गया है अमेजिंग, मतलब गाड़ी का और शब्द नहीं है उसको शीशा भी बखान टूट करने गया है, के लिए। सामने वाला भी काफी सत्संग क्रैक हो चलता गया रहा, था उसके आधा बाद और हम मेरी बैठे, साइड वाला उसके तो बाद बिल्कुल सत्संग शेयरिंग शुरू हो बिल्कुल गई गिर आरती गया के था, बाद। मतलब बिल्कुल अंदर जब सारा सत्संग कांच शेयरिंग कांच हुई हुआ पड़ा था। उसके तो सत्संग शेयरिंग में फटाफट बहुत वो पुरानी आया और पुरानी उसने संगत वहीं हेल्प पे की, थी। मतलब और वो तो मेरे जनरल हस्बैंड मल्होत्रा को अंकल, जो दूर एक जिनका मैकेनिक की फर्स्ट शॉप टाइम मैंने वहाँ तक सत्संग ले गया सुना था जब और गुरुजी के दरबार में गया वहाँ था, से और तो वो भी वहीं थे। मैकेनिक्स को तो लेके आया और सारी उन्होंने कार अपना उन्होंने सेम सत्संग जैसे जो उस दिन थोड़ी घोस्ट साफ ट्रेन वाला वाफ जब फर्स्ट करवाई, टाइम सब में गया था गुरुजी के खड़े दरबार में, हुए यहाँ पर वही सेम थोड़ी देर सत्संग के गुरुजी के लिए, मतलब हेल्प दरबार किया, वाला वो सुबह सत्संग शेयर मतलब किया रिपेयर उन्होंने, करवाई और मेरे हस्बैंड घोस्ट ट्रेन तब वाला। गए तो तो उस दिन समझ मैं में और आ गई मेरे कि बच्चे भाई अकेले थे कार के अब अंदर गुरुजी ने बोल और दिया कि अब इतना तुझे डर कहीं नहीं वाला जाना। वो एरिया है तो ना, उस दिन के मतलब बाद वहाँ पे चाहे बहुत क्राइम्स होते कहीं हैं, पे वो 2 बाद में सत्संग पता हो चला, 4 हो, लेकिन तो एक खरोंच गुरुजी नहीं के यहाँ आई, हाजिरी लग मतलब और जाती है। कुछ नहीं हुआ बच्चों को, मुझे और मतलब इन दिनों बिल्कुल इस इंटैक्ट आया। दौरान और सुबह हमारा सब बढ़िया चलता जैसे गाड़ी रहा। ठीक हुई, थोड़ी मुझे बेटर तो हुई, नहीं पता, चलाने मैं तो लायक अपना कंडीशन में खूब हुई, अपना तो माता रानी 4 को साढ़े मानता 4 बज रहा, रहे थे, और वो 5 बजे तक वो गुरुजी के बंदा दरबार में इतना गुजर जाना गया। हो नहीं पाया, बीच मैं नहीं बीच में जानती गए वो लेकिन कौन था या उतना नहीं कौन होना था, मैं हो नहीं पाया जानती जितना सच में। जाना चाहिए था। और मतलब तो इतनी हेल्प करी जब तक हमारी गाड़ी चलने के 2012 लिए में कंडीशन में नहीं हो गई ना, मैं तब गुड़गांव तक से वो आ रहा था बंदा रात को, बिल्कुल तो खड़ा रहा, मेरा नहीं बहुत तो भयंकर ऐसे एक्सीडेंट हुआ अनजान सुल्तानपुर कोई मेट्रो जान नहीं स्टेशन पे। पहचान कौन तब किसकी भी हेल्प दिमाग में करता है कुछ नहीं आज आया, की डेट में, आप बताओ। बाहर निकला, गाड़ी कौन बिल्कुल कौन फुली अपना डैमेज, सगा भी कोई हेल्प नहीं करता, तो ये तो हम जानते भी और नहीं थे कौन था। वो नॉन भगवान ने कौन सा रिपेयरेबल फरिश्ता थी भेजा गाड़ी। है, खुद भगवान आए, खुद मैं उतरा, गुरुजी गाड़ी आए, से बाहर माता निकला, रानी अपने आप को आई, झाड़ा, किस देखा रूप में, सब ठीक कैसे, ठाक, मुझे कुछ नहीं बिल्कुल। पता। एक उसके हल्की बाद सी हमने खरोंच यहाँ सोचा पे, कि हम एक यहाँ पे, वापस चलें दिल्ली, फ्रेंड बैठा था अब उसको भी तो क्या थोड़ी ही सी खरोंच दर्शन आई, करेंगे, लेकिन लेकिन मेरे सब ठीक हस्बैंड ने ठाक रहा। हिम्मत की कि चलो यहाँ तक आए हैं तो 1 घंटे का रास्ता लेकिन रह तब गया भी है, तो आए दिमाग में हैं तो ये नहीं स्नान आया कि करके ये ही तो जाएंगे। गुरुजी तो के फिर हम दरबार गए में वहाँ बैठा हूँ पे, भाई अभी भी। मतलब फिर वहाँ पे हमने सुल्तानपुर स्नान मेट्रो किया, स्टेशन जब इज वापसी आ रहे अगेन जब एम्पायर स्टेट वापसी आ गुरुजी रहे का तब भी दरबार, गाड़ी 2-3 बारी खराब छोटा हुई, मंदिर। लेकिन फिर जगह जगह पे लेकिन कुछ मैकेनिक से रियलाइज ठीक नहीं कराई। हुआ कि लेकिन देखो जब आ गुरुजी रहे ने थे तो बचाया है, हर कुछ कोई नहीं था, और कहे कि माता यार रानी ये ने बड़ी कैसे, मेहर की है, बचा मतलब दिया इनकी माता गाड़ी का रानी ने। इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ हुआ है और ये खैर कैसे ये मतलब सर्वाइव 2015 कर में रहे जब हैं, दोबारा से कैसे ये गुरुजी ने लोग अपने आ रहे चरणों में हैं, बुलाया मतलब कुछ कि चल हुन तो मतलब इधर उधर खुद को बहुत घूम हैरानी लिया, हो रही थी। हम हुन तो शाम को वापस आ गए दरबार ही बह जा। रात तक, मतलब तो फिर वापस घर गुरुजी के पहुंच गए। दरबार में गुरुजी के चरणों में जुड़ तो गए। बहुत बहुत उसके शुक्राना बाद है, कई छोटे मतलब छोटे सत्संग मैं होते तो रहे तब कनेक्टेड भी नहीं थी और तब हमारे मुझे साथ। कुछ पता भी गुरुजी नहीं ने था, बहुत मेहर की, मतलब ये तब आगे का भी है। पहले भी मैं मेहर जो करते रहे, आज भी सत्संग में मेहर कर रहे ये हैं। शेयर करना अब चाहती तो थी आपसे गुरुजी के कि ना भी होने
होने के बाद तो मेहनत कई गुना हमें बढ़ कुछ गई नहीं है। पता होता कि हम जो फिजिकल कब से चोले में जब connected थे हैं। गुरुजी और इस जब जन्म में अब नहीं है उसके तो बाद फिर कई गुना बढ़ गई है। 2016 के बाद तो गुरुजी का अनंतम 2017 शुक्राना। में थैंक यू नराते गुरुजी आए फॉर तो एवरीथिंग। मैं मार्केट गई एक्चुअली जय माता गुरुजी, रानी जय के गुरुजी, चरणों संगत जी। श्रृंगार का सामान ओवर टू यू लेने गई। अंकल। तो पता नहीं क्या वहाँ पे एक जय शॉप गुरु है जी। तो वहाँ पे गुरु जी का स्वरूप वगैरह है अंकल रखे हुए 2007 मतलब उन्होंने, से लेकिन पहले के कुछ पता नहीं क्यों मेरे मन अपनी में जो क्या है आया कि मैं एक्सपीरियंसेस शेयर कर मतलब सकते हैं और सामान के साथ किसी भी साथ इवेंट के। गुरु जी का स्वरूप
मुझे पता नहीं, अंकल शायद उन्होंने ही भाव मेरे मन 2007 के पे अंदर तो डाला। नहीं, तो 2011-12 मैं में गुरुजी को एक्सीडेंट हुआ, अपने उसके बाद साथ ले कई आई। एक्सीडेंट हुए जो मतलब एक छोटा सा मतलब आप समझ ही गुरुजी नहीं का सकते पीले कि कैसे चोले हुआ, वाला और जो उनका है, बिल्कुल एक वो खरोंच मैं नहीं लगती। साथ में ले आई हूँ। ऐसे 2 बारी और और हुआ ला मेरा के मैंने एक्सीडेंट। अपने मंदिर में मैं बिटिया को लेने जा रहा था, बिटिया मेरी रख शिमला दिया। में पढ़ रही और थी, सोलन में। एक्चुअली क्या है तो कि वो आती थी ले तो आई, बट बाद में वॉल्वो ना से, तो उसको जैसे आईएसबीटी में लेने जा रहा था। मेरी बुआ वगैरह फॉलो तो करती हैं गुरुजी को, जाते तब समय मतलब तब भी शीशगंज करती थी। गुरुद्वारे की तो तरफ से हम जा रहे थे, तो मैं लाल किला मतलब था, मैं तो लाल माता किला रानी वाली से ही जो रेड लाइट कनेक्टेड थी है, शुरू से, तो मैंने उस रेड ले लाइट को तो आई, जैसे ही पर हम बाद क्रॉस में करने फिर लगे, एक 2-3 टेम्पू दिन के पता नहीं बाद जैसे कहाँ से सबको आया प्रणाम और करती रही, उसने तो आके गुरुजी हमारे को को हिट किया, प्रणाम और किया मैंने। हमारी गाड़ी का लेकिन मुंह जो है बाद में मेरे मन कश्मीरी में गेट की ऐसे तरफ हम जा रहे ख्याल थे, आने लगे कि हमारी पता गाड़ी का नहीं माता मुंह मोड़ रानी के क्या सोचेंगी कि भाई इधर ये जो शीशगंज है मेरे गुरुद्वारे की को छोड़ तरफ के कर अब दिया, गुरुजी के और पीछे गाड़ी भाग रही है। फुल्ली डैमेज हो लेकिन गई। ऐसे और हम तीनों को मतलब पता मेरे नहीं लगा साथ कहाँ ऐसा से क्यों वो कर रही, टेम्पो जबकि आया, मैंने कैसे हर पल डैमेज इसका हुआ, साथ दिया है। और कभी गुरुजी भी ने उन्होंने कैसे मुझे बचाया। किसी भी अब तो हम तकलीफ में गुरुजी अकेला के नहीं चरणों में छोड़ा ऐसे होता है। जुड़े हुए हैं, मतलब अब इसके तो लिए मैं गुरुजी बहुत के अलावा कुछ शुक्राना और मुंह से करती हूँ अपनी निकलता नहीं माता है। रानी का। और तो वो भी मैंने गुरुजी अपनी ने मम्मी से बहुत बात मेहर की की, थी। तो फिर 2000 मम्मी ने कहा दैट कि वाज ऐसा कुछ नहीं है, आप 2020, अपना बस जल प्रसाद के बारे में मम्मी ने थोड़ा 2019 बताया, क्योंकि मेरी बुआ ये दिसंबर लोग फॉलो 25। करती थी, तो वो जल प्रसाद वगैरह के बारे में उन्होंने तो मम्मी को बता गुरुजी तो रखा था, ऐसे तो मेहर मम्मी करते हैं ने मुझे अंकल। बताया। और मुझे 2007 से मैंने पहले जल वाले कई प्रसाद अपना इंसिडेंट है, गुरुजी लेकिन के अभी आगे शुरू इमीडिएटली किया मेरे को नहीं आ और रहा बस दिमाग में, प्रणाम करती रही। नहीं तो वो भी लेकिन शेयर करता आपको। थोड़े दिनों के नेक्स्ट बाद टाइम जो जरूर है ना, शेयर करूंगा। शुक्राना गुरुजी। मुझे जैसे गुरुजी एक दिन सपने में आए। मतलब कि अब मुझे बाद में पता चला कि जैसे गुरुजी सपने में आते हैं, तो गुरुजी हकीकत में ही आते हैं, वो रियलिटी में आते हैं। मतलब यू कैन नॉट टेक ए ड्रीम अनटिल और अनलेस उनकी मर्ज़ी हो, आप ड्रीम भी उनका नहीं ले सकते। मतलब जितनी मर्ज़ी आप चाहे बातें कर लो, उनके बारे में डिस्कस कर लो, उनको ध्यान लो, लेकिन जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी ना, तब तक वो आपके ड्रीम्स में नहीं आएंगे। और उनका ड्रीम में आना नहीं होता है, उनका रियलिटी होती है। मतलब कि ही कम्स इन रियलिटी टू ब्लेस अस। तो उनका वो आए मेरी ड्रीम में, तो मेरे को क्या कहते हैं कि मैंने उनके गद्दी पे विराजमान देखा, और जैसे ही मैं उनके चरणों में गई, तो थोड़ा ना वो नाराज़ सा दिखे। मतलब मेरे को कहते हैं कि एंज कर दें, तो थोड़ा मैं घबरा भी गई कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया है, या क्या मेरे से ऐसी गलती हो गई है। तो जो भी मतलब बस उसके बाद उन्होंने ये कहा, फिर उन्होंने मुझे कहा कि माता ते तेरे नाल ही हैं, हुन मैं आया। तो मैं बहुत फिर थोड़ा रिलीफ हुआ मेरे को कि मतलब गुरुजी ने ऐसे कहा है, तो मेरा ड्रीम ख़त्म हो गया। फिर बस उनके साथ कनेक्शन जो है ना, धीरे 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 फिर मुझे एक दिन एक और बारी सपना आता है कि जैसे लगता है कि मैं माता वैष्णो देवी के दरबार में जा रही हूँ, मतलब पहुँची हूँ, लेकिन वहाँ देखती हूँ तो वहाँ गुरुजी के ही सारे वो हैं। मतलब गुरुजी के ही सारे जय गुरुजी, मतलब पहुँची मैं माता रानी के दरबार में हूँ, और वहाँ पे गुरुजी हो रहा है। मतलब जय गुरुजी हो रहा है। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसे हो गया कि मैं पहुंची तो माता रानी के दरबार में हूँ, यहाँ पे गुरुजी की जय जयकार हो रही है। तो तब भी मैं थोड़ा कंफ्यूज थी। उसके बाद फिर एक बारी और मेरे को गुरुजी ने सपना दिखाया कि भाई जैसे दिखाया कि मैं माता रानी जो है ना, वो उनमें ही है। मतलब माता रानी उनमें ही समाती हैं। मतलब जैसे ऐसे दिखाया मेरे को। तो तब मैं समझ गई एकदम कि जोत एक ही है, माता रानी भी उनमें ही है, कृष्ण भगवान भी, साईं बाबा भी, मतलब जिसको भी आप ध्याओ सब गुरुजी में ही हैं, क्योंकि गुरुजी ऑल इन वन है। मतलब वन टू जैसे, मतलब महाशिव जैसे जिन्हें कहते हैं कि सब भगवान उन्हीं के अंदर हैं। तो तब मेरा कन्फ्यूजन दूर हुआ, और फिर मेरे मन से वो गिल्ट निकल गया। गुरुजी ने मेरा मन से वो गिल्ट निकाल दिया, और मैं मतलब इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना किया उनका कि गुरुजी आपने मेरे मन का डाउट क्लियर कर दिया। और तब से धीरे 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 मेरा कनेक्शन जो है ना उनके साथ बढ़ने ही लगा। तो फिर बाद में उन्होंने बड़े मंदिर भी मुझे बुलाया, और वहाँ पे मैं एक बार अपने भाई भाभी के साथ गई, तो वहाँ पे रोज़ेस की फ्रेगनेंस आई मुझे। एक बारी पहले भी गई थी अपनी मम्मी के साथ, तब तो मुझे कुछ ऐसा नहीं फील हुआ था, मैं गई ज़रूर थी, लेकिन अंदर से मंदिर बंद था। तो तब उनके बाहर से ही हमें जल प्रसाद और चाय प्रसाद मिला, और मैं आ गई थी उसके बाद।
फिर बाद में एक बार जब भाई भाभी के साथ गई तब मुझे रोज़ेस की फ्रेगनेंस आई, तब मुझे लगा कि जैसे किसी ने परफ्यूम लगाया। तो मैंने आगे जाके अपने भाई भाभी से पूछा कि भाई आपको भी आई कोई फ्रेगनेंस? तो कहते हैं कि नहीं मुझे तो नहीं, हमें तो नहीं आई। तो फिर मैं समझ गई कि गुरुजी ने, क्योंकि मैंने तब तक थोड़ा गुरुजी के बारे में सुन लिया था और उनके सत्संग वगैरह थोड़े सुन लिए थे, तो मुझे समझ में आ गई कि गुरुजी ने अपने मतलब प्रेजेंस फील करवाई है। और ये भी कहते हैं कि गुरुजी जिसको अपना लेते हैं उसको अपनी प्रेजेंस टाइम टाइम पे फील करवाते हैं, उसको रोज़ेस की फ्रेगनेंस ज़रूर आती है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना है आपका मेरे गुरुजी, मेरे मालिक। आपका कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ आपके श्री चरणों में, बहुत 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 शुक्राना है। संगत जी, वैसे तो बहुत सारे सत्संग हैं, मतलब कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे जाके रुकूँ मुझे समझ नहीं आता, इसलिए क्योंकि हर दिन एक सत्संग है। उनकी इतनी अपार कृपा है, मतलब इतने सारे वो आपके साथ ना एक्चुअली 24/7 है। मतलब आप मतलब उनकी व्याख्या करना भी बहुत मुश्किल है कि जो जो वो आपके लिए करते हैं ना उसे बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरी नेक में बहुत दर्द होता था पीछे, तो मैं बहुत कहती थी कि गुरुजी मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही है, मतलब मेडिसिन जैसे खानी पड़ती हैं, थोड़ी डाइजेशन प्रॉब्लम भी थी। तो उन्होंने मेरी सर्वाइकल ठीक करी, मेरी डाइजेशन प्रॉब्लम ठीक करी, फिर मेरी बेटी की हेल्थ इम्प्रूव करी, उसको हेल्थ बख्शी। वो थोड़ा एसिडिटी उसको होती थी तो वो भी ठीक किया उन्होंने। फिर कोरोना के टाइम में हमारे पूरी फैमिली को कोरोना हुआ था, तो उसमें जो है सबको उन्होंने बचाए रखा, मतलब बहुत अपना आशीर्वाद दिया और मेरे को तो बिना मेडिसिन के क्योर कर दिया। मतलब आप मानोगे कोरोना के टाइम में मैंने एक भी मेडिसिन नहीं खाई, मतलब 14-15 डेज़ कोरोना था मुझे, लेकिन मुझे फ़ील नहीं हुआ कि मुझे कोरोना है। तो बहुत बहुत शुक्राना है उनका। और अभी पीछे मेरे मदर लॉ फादर लॉ को चेस्ट इन्फेक्शन हुआ था, निमोनिया, सीवियर निमोनिया हुआ था, वो हॉस्पिटलाइज भी हुए थे वो दोनों, लेकिन उनको भी उन्होंने ब्लेस किया, ठीक हो गए वो। तो और एक दिन एक रात को मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई थी, उनको हाइपर एसिडिटी हो गई थी, तब फिर मैंने उनको भी जल प्रसाद दिया और मंत्र जाप चलाया, तो थोड़ी देर में आधे घंटे के अंदर उनको भी आराम आ गया। मतलब और मतलब बहुत बहुत उनकी कृपा है, मतलब बहुत कृपा है उनकी। जल प्रसाद का बहुत बहुत वैल्यू है। मतलब अभी पीछे मैं आउट ऑफ दिल्ली कहीं गई थी, तो वापसी में आते वक्त मेरी जो है ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, डिहाइड्रेशन हो गई थी मुझे। तो घर में बहुत मुश्किल से, जैसे उस दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो हम जैसे ही रात को घर पहुँचे तब जैसे मैंने बस जल प्रसाद लिया, मेडिसिन तो ली हुई थी पर जल प्रसाद लेते ही मुझे जो है एकदम आराम आ गया, मतलब। और नेक्स्ट डे मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मुझे कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अच्छा हम जब बाहर गए थे ना, तो एक्चुअली क्या है कि मैंने जैसे अपना गीज़र का बटन जो है गलती से मेरे से ऑन रह गया था। तो आप मानोगे 4 दिन हम बाहर रहे, लेकिन जैसे ही मैं घर आई, ये पिछले ट्रिप की बात है, मतलब इस ट्रिप की नहीं, पिछले ट्रिप की बात है। तो मतलब उस टाइम भी मुझे ध्यान नहीं आया कि मैंने छोड़ दिया है, मतलब ऐसे। और वापसी आई ना, तो मेरे को मतलब जैसे ही मैंने देखा वॉशरूम में जाके, तो स्विच ऑन था, और मतलब नहीं तो ऐसे कुछ भी हैपनिंग हो सकती थी संगत जी, मतलब गीज़र फट सकता था, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती थी, आग लग सकती थी, मतलब एनी मेजर थिंग कुड हैपन। बट क्योंकि गुरुजी का पहरा जहाँ पे होता है वहाँ पे कुछ भी अनिष्ट नहीं होता। बस ऐसे ही अपना विश्वास, अपनी संगत जो है ना उन पर ऐसे ही विश्वास बनाए रखे। और मैं जब ऐसे विश्वास गुरुजी पर है, तो वो वाकई में कुछ नहीं होने देते, अपनी संगत को कुछ नहीं होने देते, क्योंकि वो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं अपनी संगत से कि उनके लिए तो वो हमेशा खड़े रहते हैं।
मतलब ऑलवेज ही इज़ वर्किंग ऑन यू, ऑलवेज ऑलवेज, जिसे कहते हैं कि हम चाहे फिर भी भूल जाएं उन्हें ध्याना, उन्हें कई बारी नाम लेना, कई बारी इतने बिज़ी हो जाएं कि उनका नाम भी जैसे ना ले पाएँ, या कभी वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, बट स्टिल फिर भी कई बारी होता है ना कि बंदा बिज़ी हो जाता है कामों में, तो कई बारी नहीं भी ध्यान रहता, लेकिन नहीं, मतलब गुरुजी कभी नहीं भूलते। हम बेशक भूल जाएं या कम नाम लें, लेकिन वो कभी नहीं भूलते। कहते हैं ना कि एक बार ही गुरुजी हाथ पकड़ते हैं तो फिर वो पकड़े ही रखते हैं, और गुरुजी वाकई में जब हाथ पकड़ा है तो आप पकड़े ही रखना, हर जन्म में पकड़े रखना, कभी नहीं छोड़ना। कहते हैं कि कभी नहीं विसारना गुरुजी, तुसी ना विसारना कभी अपनी संगत में। बस यही आपसे प्रार्थना है गुरुजी की अपनी कृपा दृष्टि सारी संगत पे और सारी संगत के परिवार पर और सब पर बनाए रखना, मुझ पर, मेरे परिवार पर, बच्चों पर, सब पर, मतलब सरबत का भला होवे। और बहुत 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 शुक्राना है मेरे गुरुजी, आपने मुझे डुगरी बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। किन लफ्ज़ों में आपका शुक्राना करूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है शुक्राना करने के लिए भी, लेकिन फिर भी दिल से, बहुत दिल से, फ्रॉम दी कोर ऑफ माई हार्ट गुरुजी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और बहुत आपका शुक्राना करती हूँ मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे अपने से जोड़ने के लिए। बहुत 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 शुक्राना है। लव यू गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। और एक मैं ज़रूर आपसे, एक मेरा फेवरेट भजन है, मैंने गुरुजी को भी कहा था कि मैं उसके 2 स्टैंजास आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, मतलब गाना चाहूँगी, मतलब गुरुजी के लिए और मतलब आपके लिए। तो ऐसे, मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरु जी आए साडे वेड़े। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरु जी आए साडे वेड़े। मैं बलिहारी सारे जन मातेज जे रैया धूरिया, मेरिया ते सदरा हुई अज पूरिया। सारे जन माते जे रैया धूरिया, मेरिया ते सदरा हुई अज पूरिया। सारे मन दी मुरादा मेरी पूरियां करा के, दर्शन दिते ने गुरु जी ने आके। मन दी मुरादा मेरी पूरियां करा के, दर्शन दिते ने गुरु जी ने आके। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरु जी आए साडे वेड़े। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरु जी आए साडे वेड़े। सारियां नूं तारने आए सतगुरु जी, मेहरा दी छाया लाए संग गुरु जी। सारियां नूं तारने आए सतगुरु जी, मेहरा दी छाया लाए संग गुरु जी। अपनी अखियां तो गुरु जी दा नूर निहार के, जन्म सफल होया दर्शन पाके। अपनी अखियां तो गुरु जी दा नूर निहार के, जन्म सफल होया दर्शन पाके। मैं बलिहारी
सतगुरु तेरे, गुरु जी आए साडे वेड़े। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरु जी आए साडे वेड़े, गुरु जी आए साडे वेड़े। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु